नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते। निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि। निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। पंच समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम ये पंच समवाय के जो भेद है, स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य अर्थात नियति, काल लब्धि और निमित्त, इन 5 समवायों पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पर हमारी स्वभाव समवाय पर चर्चा हो चुकी है और अब पुरुषार्थ समवाय की चर्चा हमारी कल से हमने प्रारंभ की है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव होता ही है और उसी तरह प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पुरुषार्थ है। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वभाव है, उसी तरह प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पुरुषार्थ है। माने कैसा? 6 द्रव्यों का पुरुषार्थ। अभी आप लोगों को लग सकता है भाई 6 द्रव्यों का पुरुषार्थ, जीव का पुरुषार्थ तो हमको समझ में आता है, लेकिन पुद्गल का पुरुषार्थ, धर्म अधर्म आकाश काल का पुरुषार्थ, ये हमें समझ में नहीं आता। कि भैया देखो, जीव का तो हमने कल पुरुषार्थ की जो चर्चा की थी कि जीव का परिणमन कैसे होता है, जीव किस तरह से जानता है, देखता है या कोई भी कार्य करता है तो जीव का उसमें क्या रोल है, ये पुरुषार्थ की हमने कल चर्चा की थी। और कई लोगों को ऐसा डाउट हो सकता है कि पुद्गल का कैसे हो सकता है, कि जैसे पुद्गल के अंदर भी माने पुरुषार्थ हमें किसको लेना है कि जो परिणमन हो रहा है ये उसका पुरुषार्थ है। जैसे ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट क्या है? पुद्गल है। अब वो पुद्गल भी ट्यूबलाइट के अंदर जो उसका प्रकाश है, वो प्रकाश हर समय डीम होते जा रहा है, माने डाउन होते जा रहा है। जब नई ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट के अंदर देखो उसका प्रकाश कितना प्रज्वलित माने प्रकाशित करता है, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन होते जाता है। आप कोई भी चीज देख लो, मोबाइल होता है तो मोबाइल के अंदर स्क्रैचेस आते जाते हैं, मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ परिणाम होता जाता है। तो ये पुद्गल का पुरुषार्थ है। जितने भी वस्तुएं जगत में हैं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ हो रहा है, पुद्गल में हो रहा है। तो पुद्गल का परिणाम तो आपको दिखाई देता है कि ये कपड़े है, कपड़े को आप एक पेटी के अंदर बंद कर दो, एक बक्से के अंदर बंद कर दो और 10 साल बाद निकालो उस कपड़े को। सफेद कपड़ा है, 10 साल बाद निकालो, बताओ वो कपड़ा आपने पेटी के अंदर रखा, वो कपड़े में कुछ पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? कपड़ा क्या है? पुद्गल है। अब उसमें कुछ पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? कि 10 साल बाद देखोगे तो उसका रंग बदल गया होगा, वो उसकी जो थिकनेस होगी उसमें परिणाम आ गया होगा, उसका जो परिणामन है वो पूरा परिणामन होता है। तो ये परिणामन होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका स्वतः ही परिणामन होता है, ये उसका पुरुषार्थ है। तो पुद्गल में पुरुषार्थ होता है। अब धर्म अधर्म आकाश काल में कैसे लेंगे कि उसका भी उस रूप में परिणामन होता है जिस रूप में माने गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व। आकाश का काम है जगह देना, काल का है परिणामन, वो तो स्वयं परिणामन करता ही है, जो अपन काल व्यक्ति में चर्चा करेंगे। लेकिन 6 द्रव्यों का जो परिणमन होता है, और आपने जो परिभाषा पढ़ी होगी, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पढ़ी आपने ये परिभाषा? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो हर समय प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक गुणों का हर समय परिणमन हो रहा है, ये उसका पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ उसका स्वतः होता है, उसको कोई कराने में समर्थ नहीं। एक बिंदु कल हमने और लिया था, निगोद भी जीव बिना पुरुषार्थ नहीं जा सकता। क्या कहा? निगोद जाने के लिए भी जीव को पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे आप मनुष्य की पर्याय में हो, आपको निगोद जाना है क्या? किसी को निगोद जाना है? नरक में जाना है? अरे नहीं जाना है, लेकिन वो बिना पुरुषार्थ के नहीं जा सकते। जैसे कोई कोई समझो, जैसे ये चोर और चक्के होते हैं, माने इस तरह के जो लोग होते हैं, उन लोगों के पास समझो कभी पैसों की माने तंगी आ जाए तो वो लोग क्या करते हैं कि चलो एक काम करो, जेल में हो आते, जेल में खाना भी फ्री मिलता है, सब कुछ ऐसा होता है। अब वो पुलिस वाले से कहेगा भैया हमको बंद कर दो, अभी हमारे पास कोरोना के काल में पैसे वैसे है नहीं ना, हमारा कोई धंधा पानी चल रहा है, तो उनको जेल में बंद कर दो। पुलिस वाला कहेगा कि ऐसे कैसे बंद कर ले आपको,
तुमको ऐसे बंद नहीं कर सकते, बिना केस के, बिना कोई जुर्म किए हम जेल में बंद नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तब हम जेल में बंद करेंगे। करना पड़ेगा मतलब यदि कोई तुम अपराध करोगे, कोई कानून तोड़ोगे, तब जेल में बंद करेंगे। ऐसे ही ये जीव अपराध करेगा, निगोद जाने योग्य पुरुषार्थ भी करेगा। पुरुषार्थ करेगा मतलब बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे ही निगोद नहीं जाते। आत्मा की विराधना करेगा तब ये जीव निगोद में जाएगा। तो जेल में भी वो बिना पुरुषार्थ के नहीं जा सकता। माने कहीं किसी का पॉकेट मारेगा, कहीं किसी की चोरी करेगा, कभी कुछ ऐसा करेगा, कार्य अपराध करेगा, तब वो उस केस में बंद होगा और जेल में जाएगा। तो जेल जाने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, इसी प्रकार निगोद जाने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। बिना पुरुषार्थ के जीव कोई भी कार्य किसी का कुछ होता नहीं है। अब आगे बढ़ते, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपना जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण में अपन अपर नाम की चर्चा कर रहे थे। वो अपर नाम अपन देखते हैं, सबको स्क्रीन के सामने यहाँ पर अपर नाम दिख रहे होंगे। पहला अपर नाम यहाँ पर दिख रहा है पर्याय की शक्ति। जो अपन ने कल चर्चा की थी कि पर्याय की शक्ति माने हर पर्याय की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। प्रत्येक गुण का परिणमन होता है और उसकी अनंत पर्याय होती है, तो उसकी अपनी अपनी शक्ति होती है। उसकी अपन ने कल चर्चा की थी, फिर से दोहराएंगे नहीं। बल वीर्य गुण की पर्याय माने बल, जो जीव का कहो कि जीव के अंदर जो बल है, सामर्थ्य है, वो जीव के ही सामर्थ्य से अपना कल्याण कर सकता है। उसे किसी अन्य के सामर्थ्य की जरूरत नहीं। प्रत्येक द्रव्य के पास अपना अपना पोटेंशियल होता है, अपनी अपनी शक्ति होती है, पावर होती है। तो इस तरह का बल होता है, प्रत्येक द्रव्य में होता है। जीव के पास जीव का बल है। तो ये बल माने शरीर के अंदर अपन देखते हैं तो भाई काय बल, बोलने की अपेक्षा से कहें तो वचन बल। यदि आप बहुत दिनों से बेड रेस्ट में पड़े हो, तो बेड रेस्ट में पड़े हो तो आपसे बोला भी नहीं जाता, या बहुत दिन उपवास किए तो बोलने की शक्ति नहीं होती। तो इस तरह से प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, बल होता है। ये बल शब्द भी अपर नाम है पुरुषार्थ का। अब जो तीसरा शब्द है वीर्य गुण की पर्याय, इसकी अपन चर्चा करते हैं। वीर्य गुण की पर्याय मतलब क्या? वीर्य गुण, वीर्य मतलब वीर्य क्या होता है, वीर्य गुण की पर्याय क्या होती है? आपको अगली स्लाइड दिखा करके हम बताते हैं। पहले वीर्य गुण की सामर्थ्य माने वीर्य किसे कहते हैं, वीर्य गुण किसे कहते हैं? देखिए, अपने स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति। परिभाषा सब लोग लिख लेंगे। अपने स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति। किसकी रचना करे? अपने स्वरूप की रचना करे। तो कौन करता है? कि प्रत्येक द्रव्य के अंदर ये परिणमन होता है। जो प्रत्येक द्रव्य कार्य करते हैं, चाहे पुद्गल हो या जीव हो, वो अपने स्वरूप की रचना करके वो कार्य करता है। ये परिभाषा पर अपनी चर्चा होगी, और अपने अपर नाम की जो चर्चा चल रही है उसी के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है, पूरा भी विषय हुआ नहीं है। तो अपने स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति। तो अपने स्वरूप की वह रचना कैसे करेगा? मैंने देखो, एक समय की पर्याय अपने स्वरूप की रचना करती है। क्या कहा? एक समय की पर्याय अपने स्वरूप की रचना करती है। उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, ना करा सकता है, ना उसे कोई बदलने में समर्थ है। वो स्वयं ही उस स्वरूप की रचना करता है, और कोई भी उसे बदलने में, बिगाड़ने में समर्थ नहीं। जैसे हम कहें आपको उपसर्ग आ जाए तो सह सकते हो कि नहीं सह सकते आप? उपसर्ग आ जाए तो आप सह सकते हो कि नहीं सह सकते? कि भैया तत्समय की शक्ति आएगी तो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। तत्समय की शक्ति, उस समय की सामर्थ्य। क्योंकि उपसर्ग कब आते हैं? कि मुनिराज की दशा में। हालांकि इस पर्याय में भी ग्रस्त की भूमिका में भी आते हैं, लेकिन अपन उसे अपने हिसाब से टैकल कर लेते हैं, पहाड़ के साधनों से उस तरह से कर लेते हैं। लेकिन मुनिराज के पास तो प्रतिकार करने का भी विकल्प नहीं आता कि उपसर्ग को दूर करूं। तो उस पर्याय माने मुनिराज की भूमिका के अंदर तत्समय की वो शक्ति आएगी तो उसे ऑटोमेटिक जीत लोगे। माने अपने स्वरूप की रचना से नहीं सोचते आप। अपने को तो लगता है कि भाई शेर आ गया तो क्या होगा, शेर आ गया तो क्या हो गया, अरे चलो शेर आ गया तो आ गया, आधे घंटे में निपटा देगा इस शरीर को और बाद बाकी अपना मोक्ष हो जाएगा। इतना तो सरल है कि आधे घंटे में कोई बात नहीं, आधा घंटा झेल लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन 1,00,000 वर्ष की आयु हो, लाखों मच्छर काटे, तो फिर आप उसको जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते? बताओ। 1,00,000 वर्ष की आयु हो, कितने लाख वर्ष की? 1,00,000 वर्ष की आयु हो। अब 1,00,000 वर्ष की आयु में आप उसे कैसे जीतोगे? मच्छर काटेंगे 1,00,000 वर्ष तक, बहुत लंबा टाइम है। 1,00,000 वर्ष तक मच्छर काटेंगे, फिर तो आपको वहां पर मच्छर गार्ड भी नहीं मिलेगा, ना ऑल आउट मिलेगा, ना मच्छर जाली मिलेगी। और ऑल आउट और ये सब तो लगाना ही नहीं चाहिए। ये जो सब लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, मॉर्टिन लगाते हैं, आजकल वो बैडमिंटन आ गया है इस तरह से मारने का मच्छरों को, तो वो सब तो प्रयोग नहीं। लेकिन मच्छर जाली तक का प्रयोग नहीं होगा। बोलो क्या करोगे?
कि भैया वो एक आधे घंटे में तो शेर निपटा दे, वो तो समझ में आता है कि भाई कैसे भी कर लेंगे अपन, आत्मा में उपयोग लगा देंगे, आधे घंटे की बात है, फिर तो मोक्ष जाना है। लेकिन 1 लाख वर्ष तक क्या करोगे? 1 लाख वर्ष तक सोचो, विचार करो। और तो और समझो, बेल चढ़ जाएगी, समझो ध्यान करो तो बेल चढ़ जाएगी, जैसे बाहुबली भगवान को बेल चढ़ गई। अब भूख प्यास सताएगी, रोज लोग आपकी निंदा करेंगे। तुम ऐसा सोच सोच के कभी पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। अगर इस तरह से इस वे में सोचोगे तो कभी पुरुषार्थ नहीं करोगे, कर पाओगे। क्योंकि उस समय की, उसकी तत्समय की योग्यता आएगी तो तेरा आनंद उस समय होगा, तो उससे उस समय तुझे ये शेर की याद नहीं आएगी। क्योंकि जितने मोक्षगामी जीव थे उन्होंने शेर नहीं देखा, मच्छर नहीं देखा, उन्हें तो अपना पुरुषार्थ, माने जब तत्समय की जो योग्यता है, तत्समय का जो पुरुषार्थ है, शक्ति है, उसके बल पर हुआ। जैसे मैं आपको दृष्टांत देकर के समझाता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी ये बात क्या कह रहे हैं। जैसे छोटे से बच्चे से आप पूछो, छोटा सा बच्चा है पप्पू, तो पप्पू से पूछो कि ये एमबीबीएस की जो किताब होती है, मोटी सी एमबीबीएस की किताब, वो एमबीबीएस की किताब पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? अब छोटा सा पप्पू और एमबीबीएस की इतनी मोटी किताब पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? अब वो बच्चे आजकल के इंटेलिजेंट होते बोलते हैं कि बड़े होके पढ़ सकता हूं। क्या कह रहा है वो? बड़े होके पढ़ सकता हूं। कि जो डॉक्टर हुए वो हमारे जैसे पहले छोटे बच्चे थे और उनकी योग्यता हुई, वे बड़े हुए, पढ़ लिख लिया और वे डॉक्टर बन गए। हम भी बन सकते हैं जैसे वो बने वैसे। माने निर्भय होके ये बोल देगा, यही तो सम्यक दर्शन है, यही तो विश्वास है कि हम कर सकते हैं। माने एक भी बच्चे को टेंशन ये नहीं होती कि हमारी मूछें नहीं आई, मूछें कब आएगी। छोटा सा बच्चा है, उसको लगता है कि सबके बड़े बड़े लोग हैं, सबकी मूछें आ गई, हमारी मूछें नहीं आई, कब आएगी, ऐसी उसको टेंशन नहीं होगी। ऐसे ही जिस समय मोक्ष जाने की योग्यता आती है उस समय स्वरूप की रचना होती है और उस समय पुरुषार्थ भी ऑटोमेटिक होता है। करना नहीं, मात्र जानना है। क्या कहा? करना नहीं, मात्र जानना है। ऐसे ही अपन देखे कि वीर्य गुण की जो पर्याय है वो 6 द्रव्यों में है। दुनिया का कोई द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसमें वीर्य गुण ना हो। क्या कहा? दुनिया का कोई द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसमें वीर्य गुण ना हो। सारे द्रव्यों के अंदर ये वीर्य गुण, माने उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति सबके अंदर है। अब आपको एक प्रश्न हो सकता है कि पंडित जी एक बात बताओ कि भाई मोक्ष जाने के लिए कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ता होगा, बिना पुरुषार्थ के तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ता होगा मोक्ष जाने के लिए। तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है पंडित जी? आपको प्रश्न हो सकता है कि भाई बिना व्रत उपवास के या नग्न दिगंबर मुनिराज की अवस्था के बिना मोक्ष नहीं जा सकते। क्या कहा? बिना व्रत उपवास के नग्न दिगंबर मुनि बने बिना मोक्ष नहीं जा सकते। हम कह रहे हैं इसके बिना हो सकता है। क्या कहा? आप लोगों को लगता है कि बिना व्रत उपवास के नग्न दिगंबर मुनि बने बिना मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन हम कह रहे हैं इसके बिना हो सकता है। तो आपकी नींद उड़ जाएगी, भाई इसके बिना कैसे होगा? क्योंकि शरीर की नग्नता ये शरीर का पुरुषार्थ है। समझ मेरी बात? शरीर की नग्नता, व्रत उपवास ये शरीर का वीर्य गुण है। और इसका ठंड सहना, गर्मी, बरसात सहना ये जड़ वीर्य का काम है। ये शरीर ना, ये जड़ वीर्य का काम है। और चैतन्य वीर से चैतन्य के सामर्थ्य से मोक्ष होता है, जड़ वीर्य से मोक्ष नहीं होता। दोनों का अलग अलग है, जीव द्रव्य अलग है और जड़ ये जो अचेतन है ये अलग है। मैंने कल का फॉर्मूला बताया था आपको कि जो स्वयं अपना काम करते हैं उसे शरीर के संयोगों की जरूरत नहीं पड़ती और देव शास्त्र गुरु की भी उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं अपना काम करने में समर्थ है। और जो स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता उसके पास ये सब भी हो तो भी उसका कार्य नहीं होता। क्या कहा? जो स्वयं अपना काम नहीं कर सकता उसके पास ये सब कुछ भी हो तो भी वह अपना काम नहीं कर सकता। क्या कहा? तो आपको एक हो सकता है कि तो पंडित जी एक डाउट है हमको। क्या है? अब आप तो डाउट खड़े नहीं कर रहे हो, लेकिन हम ही खड़े कर रहे हैं कि टोडरमल जी साहब ने कहा है कि वक्ता का एक कर्तव्य होता है वो प्रश्न भी स्वयं खड़े करे और उत्तर भी स्वयं दे। तो हम भी उसी शैली में प्रश्न स्वयं ही खड़े कर रहे हैं और उत्तर भी स्वयं देते हैं। तो पंडित जी आपकी तरफ से प्रश्न खड़ा करें। तो पंडित जी एक डाउट है, तुम लोग इतनी बात करते हो, पंडित लोग, विद्वान लोग इतनी बातें करते हो कि बिना मुनि बने मोक्ष चले जाओगे, तो बिना मुनि के मोक्ष होगा कि नहीं होगा? इतना तो बताओ। अब सीधा सरल उत्तर दे दो कि बिना मुनि बने मोक्ष होगा कि नहीं होगा? कि भैया मुनि बनने से मोक्ष होगा नहीं। क्या कहा? अभी उठ उठ के जाना मत, अब लॉग आउट करना मत।
पूरी बात सुन के जाना। जैसे होता है वो मदारी अपना खेल दिखाता है और फिर वो सब कुछ करता है और फिर बोलता है कि भैया बच्चे की जान निकल जाएगी, जीभ कट जाएगी, आप यहाँ से जाना मत, हिलना मत। सबसे पैसे वो कलेक्शन करता है। आजकल तो वो भी देखने नहीं मिलता। वो जमूरे वाला नाटक करता था सड़क पे, जमूरे खड़ा हो जा, जमूरे बैठ जा। तो उस टाइम पे बोलते थे यहाँ से कोई हिलना मत, सब लोग पैसे दे देंगे, उसके बाद वो बच्चे की जीभ ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसे ही यहाँ से अधूरी बात सुन करके जाना मत, पूरी बात सुनना, नहीं तो आपको फिर क्या होगा कि वो बच्चे की जान निकल जाएगी। ऐसे यहाँ पर आपका पूरा अधूरा वाक्य सुन करके जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं, मुनि बने बिना मोक्ष चले जाओगे, ये आपका प्रश्न है। तो हमने कहा बिना मुनि बने मोक्ष होगा नहीं, और मुनि बनने से भी मोक्ष होगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? बिना मुनि बने मोक्ष होगा नहीं और मुनि बनने से भी मोक्ष होगा नहीं। अंतर है दोनों वाक्यों में। बिना मुनि बने मोक्ष होगा नहीं मतलब जब भी मोक्ष होगा तो मुनि अवस्था होगी, उसी में होगा। और दूसरा वाक्य का क्या कहा, मुनि बनने से मोक्ष होगा नहीं। क्यों? मुनि तो हम अनंत बार बने। मुनि व्रत धार अनंत बार गृह व्यक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, कि आत्मा के ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, अर्थात दुख ही पायो, कि अब तक तूने दुख ही दुख पाया। तो बिना मुनि बने मोक्ष होगा नहीं और मुनि बन करके भी मोक्ष होगा नहीं। तो ऐसे कैसे होगा कि अब तुम कहोगे कि सीधा कह दो पंडित जी, इतना हमको समझ में नहीं आता, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे में, अब सीधा कह दो इससे भी मुनि बन के भी मोक्ष होगा और बिना मुनि बने भी मोक्ष होगा, ऐसा ऐसा आप कह दो, सीधा ऐसे कह दो। तो इसको तो स्वामी जी कहते थे ये तो खुंदड़ीवाद है। खुंदड़ी समझते हो कि जैसे दो लड़का ऐसे, आजकल लड़काओं में तो देखने नहीं मिलता है, दो लड़कियों ने अपने दोनों हाथ पकड़े ऐसे क्रॉस में और फिर राउंड मारते ना, ऐसे राउंड मारते हैं, देखा होगा कभी, ऐसे ऐसे दोनों हाथ पकड़े, एक दूसरे के हाथ पकड़े और राउंड मारते हैं, ऐसे गोल घूमते हैं, उसको कहते हैं फुंदड़ी, माने चक्कर लगाना, चक्री चक्री इस तरह से। तो अब इससे भी काम होता है और इससे भी काम होता है। तो गुरुदेव श्री कहते थे ये तो खुंदड़ीवाद है कि भाई ऐसा थोड़ी ना है कि दोनों चक्कर चला दो, इससे भी होगा उससे भी होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर 28 मूल गुण नहीं, तो आप कहोगे तो फिर 28 मूल गुण पालने नहीं पड़ेंगे, बिना 28 मूल गुण के पालने से हो जाएगा? कि देखो भैया मुनि दीक्षा भी होगी, जिस जीव को मोक्ष जाना है तो उसके पूर्व में मुनि दीक्षा भी होगी, और चरणान योग से कहे तो वो पालने भी पड़ेंगे, माने उसका पालन भी उसकी भूमिका में होगा। लेकिन द्रव्यान योग से कहेंगे 28 मूल गुण का जो परिणमन है वो जड़ का परिणमन है, और उसमें जड़ का पुरुषार्थ है, और उसमें जड़ वीर्य स्वरूप की रचना करता है। कौन करता है? जड़ वीर्य, माने उसमें चेतन का पुरुषार्थ नहीं है। 28 मूल गुण का पालन करना, नीचे देख देख के चलना, ये कौन करता है? जीवों की रक्षा करना। ये जितने भी मतलब क्रिया समिति कहो, भाषा समिति कहो, बोलने का कहो, ये जड़ वीर्य का है, देह का परिणमन है, और देह का परिणमन देह से होता है, जड़ का परिणमन जड़ में, चेतन का परिणमन चेतन में। इसमें तेरा कुछ भी नहीं है, तू तो चेतन है। तो 28 मूल गुण में जड़ का परिणमन है और उसमें जड़ का पुरुषार्थ है, और उसमें जड़ वीर्य स्वरूप की रचना कर रहा है। कौन कर रहा है? जड़ वीर्य स्वरूप की रचना कर रहा है। तो आत्मा में लगाओ, ये तो हो गया अचेतन में, जड़ में। अब आत्मा में लगाओ, कि आत्मा में लगाओ कि चैतन्य वीर्य से चैतन्य स्वरूप की रचना होती है, चैतन्य वीर्य से स्वरूप की अपनी रचना होती है, और चेतन का मोक्ष चेतन के वीर्य से हो रहा है। किससे हो रहा है? चेतन का जो मोक्ष है, जीव का जो मोक्ष है, वो उसके स्वयं के वीर्य से होता है। स्वयं की शक्ति, वीर्य माने शक्ति, सामर्थ्य, उससे हो रहा है। और शरीर के पुरुषार्थ से आत्मा का मोक्ष होगा, ऐसा मानना ये तो मिथ्यात्व है। क्या कहा? शरीर के पुरुषार्थ से कि मैंने इतने व्रत उपवास करे, इतनी तपस्या करी, इतना सब कुछ किया तो इससे मोक्ष हो जाएगा, कि ऐसा मानना ये तो मिथ्यात्व है। तो शरीर के बल पर, शरीर के व्रत उपवास तपस्या पर अपना मोक्ष मानता है कि इससे होगा। क्यों? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को परिणमाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा? सिद्धांत है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को परिणमाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती। चेतन अपना पुरुषार्थ कर रहा है, तो जड़ की क्या जरूरत उसको? माने जैसे फसल होती ना, फसल समझते? फसल क्या होती? क्रॉप बोलते, क्रॉप इंग्लिश में क्रॉप। तो जो फसल होती है, उस फसल किसकी मेहनत से पैदा होती है? फसल किसकी मेहनत से? कि खाद, पानी, मिट्टी, धूप, इनकी मदद के बिना कोई नहीं कर सकता। कि चलो खाद, पानी, मिट्टी, धूप ये तो चलो ठीक है, लेकिन कोई बीज बो सकता है इनकी मदद के बिना? माने खाद, पानी, मिट्टी है, इसके बिना कोई बीज बो सकता है? चलो कोई बात नहीं, तो बीज, और चलो बीज भी हो
लेकिन बीज खराब हो और अपन कितनी मिट्टी अच्छी लेके आओ, कितना ही अच्छा पानी डालो, कितनी धूप हवा दो, बताओ बीज खराब है तो फसल होगी कि नहीं होगी? बीज खराब है तो फसल होगी कि नहीं होगी? तो आप कहोगे कि भैया बीज खराब है तो कैसे होगी, क्या मतलब? कि जो स्वयं अपना काम नहीं करे उससे कोई काम नहीं करा सकता, वो बीज भी वैसा होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, जो स्वयं अपना काम नहीं करे उससे कोई काम करा नहीं सकता, और जो काम करता है उसे सबकी जरूरत नहीं पड़ती। जो काम करता है उसे इन सबकी जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपको बताया इस हथेली के ऊपर बीज रखो तो उगेगा कि नहीं उगेगा? हथेली के ऊपर बीज रखो तो उगेगा कि नहीं उगेगा? कि भाई कैसे उगेगा? अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पांचों समवाय की बात चलेगी। अभी निमित्त नाम का समवाय 5वें नंबर पर आएगा, अंतिम में आएगा, तो उसकी बात जब होगी तब ये पूरा अपना जो खुलासा है कि हाथों पे बीज रखने पर उगेगा कि नहीं उगेगा, ये हमारे इस केस को अपन पेंडिंग रखते हैं। जब लास्ट निमित्त के समवाय की बात करेंगे तब इसका खुलासा करेंगे। अब कोई कहे, आपकी तरफ से ही बात करते हैं, अब कोई कहे कि पंडित जी आप तो ये बताओ 28 मूल गुण पालन करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? मुनि दीक्षा लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये चरणानियों की शैली में कहेंगे तो सब करना पड़ेगा। कहां से? चरणानियों की शैली में कहे तो आपको सब करना पड़ेगा। चरणानियों की शैली में तो ये कहेंगे कि ये इसका पालन करो, इतना सब कुछ करो, ये सारी पूरी बातें चलेगी। लेकिन जीव को अपना काम करना है तो अपना काम करने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, विचार करो। मैंने यहां पर जो बात चल रही है ना, वीर गुण की पर्याय, तो उसको अपना काम करने के लिए सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो पुरुषार्थ क्या है जीव का? कि जीव का पुरुषार्थ तो है उस समय मात्र जानते देखते रहना, ये जीव का पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो ये जो अपन बाहर में करने के लिए कहते हैं ना कि भाई इतना पालन करो, इतना सब कुछ करो, तो ये जीव का पुरुषार्थ नहीं, ये जीव का पुरुषार्थ इसमें कुछ नहीं है। जैसे अपन कहते हैं कि भाई पहले तो हम कुछ स्वाध्याय नहीं करते थे, पहले तो हम प्रवचन में भी नहीं आते थे, पहले तो हम कुछ नहीं करते थे, अब तो हम स्वाध्याय में भी आने लग गए, इतनी कक्षाओं को सुनने लगे, लॉकडाउन में इतना सब स्वाध्याय करने लगे, तो अब तो हमारा काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समय दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि भाई इससे नहीं होगा, आप कितने मंदिर आ रहे हो, कितना स्वाध्याय कर रहे हो, कितना सुन रहे हो, उससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भाई जो सुनने आ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये पुरुषार्थ है ही नहीं। क्या कहा? ये पुरुषार्थ है ही नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं है। पंडित जी हम ये क्लास में भी ज्वाइन हुए दोपहर की नींद खराब करके कि चलो क्लास सुनना है, हम क्लास सुनने आ जाए, तो ऐसे करके हमने क्लास सुनने के लिए रेडी हुए, तो ये पुरुषार्थ नहीं है। कि हाँ ये पुरुषार्थ नहीं, हमको ये पुरुषार्थ लगता है, लेकिन ये पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ तो क्या है कि वीर गुण की अपनी पर्याय, अपने स्वरूप की रचना करे, अपनी सामर्थ्य, अपना विचार करना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, और ये चरित्र कैसे बन रहा है, इसका विचार करके निर्णय करना और अपने को अभेद व्यायक रूप अनुभव करना, स्वीकार करना, ये पुरुषार्थ। बाकी ये सब पढ़ना लिखना सुनना ये सब तो हमने अनंत बार किया, लेकिन अनंत बार करने पर भी अपना कार्य जो है वो अपना कार्य अब तक अपने को सिद्ध नहीं हुआ। क्यों सिद्ध नहीं हुआ? आपको बताएगा कि अपना कार्य जो है वो अब तक क्यों सिद्ध नहीं हुआ? क्योंकि हमने अब तक इस स्वरूप की रचना की एंगल से विचार ही नहीं किया। क्या कहा? स्वरूप की रचना के एंगल से हमने विचार ही नहीं किया। अब तक तो हम क्या विचार कर रहे थे कि भाई हम ये जान रहे हैं, देख रहे हैं, इस तरह का। और दूसरी भाषा में कहे तो इसको सुनने से पहले तो हमको क्या लगता था, हम तो करता है, भोगता है, माने जितना भी कुछ अपने मान्यता में हमारे पड़ा था, वो सारी मान्यता हमारी क्या थी कि हमारी सारी मान्यताएं विपरीत थी, और विपरीत होने से हमारा जो पुरुषार्थ भी जो चल रहा था वो विपरीत रूप चल रहा था कि मैं करता हूं, भोगता हूं, इस तरह का हमारा पुरुषार्थ चल रहा था। और हम जीव को पुद्गल के खाते में कि भाई पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है वो पुद्गल में नहीं मेरे में हो रहा है, तो इस तरह की जीव की मान्यता थी। तो जीव को अपना कल्याण करने का अवसर हुआ ही नहीं। तो कैसे होगा भाई कल्याण करने का अवसर? तो मैं आपको बताता हूं कि जो भी अपनी बात चली थी ना कि भाई मुनि दीक्षा लिए बिना अपना कल्याण होगा कि नहीं होगा, इससे होगा कि उससे होगा, कि भैया देखो सिद्ध चक्र विधान एक आपने अगर पढ़ा हो या किया हो, अष्टानी का पर्व में अधिकतर ये सिद्ध चक्र विधान कहीं पर भी होता है। तो उस सिद्ध चक्र विधान के अंदर एक बहुत सुंदर लाइन आती है, किसी को अगर याद हो तो याद आ जाएगी। द्रव्य लिंग बिन मोक्ष उपाय, सुना है?
द्रव्य लिंग बिन न मोक्ष उपाय, कि द्रव्य लिंगी के बिना मोक्ष नहीं होता, माने बाहर में मोक्ष होने के लिए द्रव्य लिंगी होना कंपलसरी है। तो जब भी मोक्ष होगा तो बाहर में मुनि दीक्षा का, माने जो ये जो मुनि दशा है, द्रव्य लिंग जिसे अपन कहते हैं, और अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव उसे कहते हैं भावलिंग। तो बाहर में मुनि दशा होना जरूरी है। तो द्रव्य लिंग बिन न मोक्ष उपाय, तो ऐसा जो अयोग्य कार्य है वो हो नहीं सकता। इसलिए आप डरना नहीं कि भाई हम मुनि बिना ही मोक्ष की बात कर रहे हैं, कि भाई कपड़ा कपड़ा पहने पहने ही मोक्ष पहुंचा देंगे, कि ऐसा नहीं है। मैंने अभी जो हमने बात कही थी कि 28 मूल गुण के बिना मोक्ष नहीं होगा और 28 मूल गुण से भी नहीं होगा। पहले हमने वाक्य क्या कहा था, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा और मुनि बनने से भी मोक्ष नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर 28 मूल गुण के बिना मोक्ष नहीं होगा और 28 मूल गुण से भी मोक्ष नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि 28 मूल गुण के बिना मोक्ष नहीं होगा और 28 मूल गुण से भी मोक्ष नहीं होगा। दोनों एंगल आपको समझने की जरूरत है। जैसे आपको बताया कि शादी होने के लिए कितनी चीजें चाहिए, किसी को शादी करना है तो शादी होने के लिए कितनी चीजें चाहिए। फिर शादी होने के लिए तो क्या करना चाहिए कि पहले बैंड बाजे वाले को बुला दो, हलवाई वाले को बुला दो, जहां पर शादी होनी है वो प्लेस लोकेशन वो जो भी जगह है उसके लिए व्यवस्था कर दो, और जितनी भी साधनों की व्यवस्था होती वो सब अपन ने कर लिए। अब इन सब से तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो कि भाई शादी के लिए सारी तामझाम सब कुछ खड़ा कर दिया, लड़का लड़की भी रेडी है, चलो लड़का लड़की भी आ गए हैं, सब कुछ वहां पर, सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी। अब लड़की ने एंड मोमेंट पे ना बोल दिया, क्योंकि लड़की को लगा कि ये लड़का मेरे साथ निभ नहीं पाएगा, इसकी सोच अलग है मेरी सोच अलग है, पता नहीं क्या होगा। तो लास्ट मोमेंट पे वो लड़की ने ना कर दिया कि नहीं आई एम नॉट रेडी। जैसे होता है वहां पर मुस्लिम संप्रदाय में कबूल कबूल कबूल, और अंतिम में वो बोलते कि कबूल नहीं है, तो क्या होगा कि तो कबूल कबूल नहीं करे तो नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर समझो वो लड़की अंतिम में कहती कि नहीं नहीं इससे तो नहीं हो पाएगा, इसका और मेरा मेल जोल तो सही है नहीं। अब वो लड़की लास्ट मोमेंट में ना बोल दे, और ना बोल दे तो क्या होगा, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी। अब वो लड़की ना बोल दे तो क्या होगा, मैंने 7 वचन की बात आएगी तो एक्सेप्ट के नॉट एक्सेप्ट, तो उसने मना कर दिया। अब लड़की ने ना कह दिया तो शादी हो सकती कि नहीं हो सकती, कि नहीं हो सकती। अब ये संयोग जितना भी पांडाल है, फोटोग्राफर वीडियोग्राफी वाला है, भोजन वाला है, सब कुछ जितना भी है, बाहर के संयोग जितने भी है, अब एक लड़की की ना, अब इतने सब कुछ चीजों का संयोग, बताओ क्या होगा, लड़की की ना पर शादी नहीं होगी। अब बाजे वाले आए तो बाजे बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, फोटो वाले फोटो खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, कि भैया जब लड़की की ना हो गई तो सब सब हवा जो थी शादी की, जो पूरा माहौल था वो कैसा हो गया। जो नेमी कुमार ने ना करी तो क्या हुआ, शादी हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। एक ना में पूरा खेल बदल जाता है। ऐसे तुमने ध्रुव गायक की हा नहीं पाड़ी और इस शरीर की हा पाड़ी, कर्मों की हा पाड़ी, संयोगों की हा पाड़ी, तो तेरा मोक्ष तेरे से दूर होता चला गया। मैंने शादी की बात करें तो अभी एक घटना आई कि 70 साल के आदमी को 20 साल की लड़की से शादी हो गई। क्या कहा, 70 साल का एक बूढ़ा आदमी और 20 साल की लड़की, उससे शादी हो गई। अब 20 साल की लड़की और 70 साल का आदमी, अब कुंवारे लड़के को तो लड़की भी नहीं मिल रही और 70 साल के आदमी को इस उम्र में 20 साल की लड़की से शादी हो गई। बताओ कैसा कैसा क्या हो रहा है कि भैया जिस समय तत्समय की योग्यता आती है तो सारा विश्व एक तरफ होता है, और तत्समय की जो योग्यता होती है वो एक तरफ होती है। क्यों, स्वरूप की रचना का काल आता है, उस समय ना संयोग कुछ करते हैं, ना उपसर्ग कुछ करते हैं, ना परिचय कुछ करते हैं। आज से ही आनंद करते जाओ, मोक्ष के स्वप्न देखते जाओ कि स्वरूप की रचना से कार्य होता है, ना हमें उपसर्गों की परवाह है, ना परिचयों की परवाह है। मेरा तो काम मेरे से ही होगा, स्वतः ही होगा, उसकी तत्समय की सामर्थ्य से होगा। माने स्वरूप की रचना होती है उस समय सरल होता है काम। आप व्रत उपवास करते जाओ, नाना प्रकार के आप करो, खींचतान करो इस चीज के अंदर, तो अपना कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि भाई जब सामर्थ्य प्रकट होती है तत्समय की शक्ति, तो अपने आप सहज पालन होता है। जैसे आपने भजन सुना होगा निर्ग्रंथों का मार्ग वाला, मूल गुण पालन जिसका जिनका सहज जीवन। सहज जीवन मतलब उनके जीवन में मूल गुणों का पालन सहज होता है।
करने से नहीं होता है कि भाई एक एक क्रिया को वो देख देख करके संभाल संभाल के पालन करो, ऐसा नहीं। उनका सहज ही वो अपने को ज्ञायक रूप देखते जाते हैं, आत्मा रूप देखते जाते हैं, तो सहज ही ये सब पालन उनका होता जाता है और वो कठिन नहीं लगता, क्योंकि स्वरूप की रचना होती तब सरल होता है, और जब नहीं होती तो वहां कठिन होता है। कठिन क्या होता है? असंभवी होता है, कि वहां पर वो हो ही नहीं पाएगा। जैसे जब बच्चा मैच्योर होता है तो एमबीबीएस की जो किताब होती है उसको पढ़ता जाता है और धीरे धीरे उसको गेन करता जाता है और फिर वो एमबीबीएस बन जाता है। जैसे देखो अब्दुल कलाम वगैरह जितने भी हुए, कि जब समय आता है तो अंतरिक्ष में चले जाते हैं और एक दिन में नहीं गए वो। ऐसे एक बच्चा भी योग्यता आने पर अंतरिक्ष में जाता है, डॉक्टर बन जाता है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। माने विज्ञान का ऐसे ही चमत्कार नहीं कहा गया है, ऐसे ये चैतन्य का चमत्कार है। तो समय आने पर केवल ज्ञान का चमत्कार होता है, अनंत सुख प्रकट कर लेता है और मोक्ष चला जाता है। माने कोई टेंशन का, कोई दुखी होने का मार्ग नहीं है। ये तो पुरुषार्थ, मैंने अपने को लगता है ना भाई पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कि ये जो हम पुरुषार्थ के नाम पर समझते कि भाई इतना पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इतना नोट्स लिखना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, ये सब करना मेरा काम नहीं है। तो मेरा काम क्या है? बाल बोध के पहले भाग के अंदर अंतिम ने लिखा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो मेरा काम इतना ही है। एक बात बताओ, आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कोई बताओ, आप लोग कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब कक्षा के अंदर तो आप बोलोगे नहीं, नहीं 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 कर सकते, लेकिन सच में विचार करो, आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं नहीं, रसोई बना सकते हैं हम, बहुत अच्छी बढ़िया डिश बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपको लगता है। लेकिन आप बताओ, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने वो अपने गर्भ में बालक को रखते हैं। अब वो बालक की माने बालक की जो रचना है वो कौन करता है? आंखें, कान, ये सब जो भी है ऑर्गन्स है, वो सब पूरे उसमें तैयार होते हैं गर्भ के अंदर ही। बताओ वो कौन तैयार करता है? डॉक्टर तैयार करता है? माँ तैयार करती? कौन तैयार करता है उसको? कौन तैयार करता है दुनिया के अंदर? बताओ कोई तैयार करने वाला है? कि भाई उस बालक को गर्भ में है वो बालक, उसको कोई तैयार नहीं करता। सब चीज अपने आप 9 महीने का जो क्रम कहा गया है, तो अपने आप सब चीज ऑर्गन है वो सारे डेवलप होते जाते हैं, विकास होता जाता है। पर इस तरह से उसकी पूरी बालक की रचना होती जाती है। तो इसको कौन करता है? हमको लगता है हम करते हैं, बताओ दादा करता है, दादी करती है, मम्मी करता है, कौन करता है? उस बच्चे की रचना कौन करता है कोई? कि भैया बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी, पूरे विश्व के डॉक्टर मिलकर, साइंटिस्ट मिलकर के इतना सा पप्पू नहीं बना सकते। बना सकते हैं कोई? रॉबोट तो बना लिए, लेकिन रियल जो बच्चा होता है, रियल जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो कोई बना सकता है? बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलकर के नहीं बना सकते, कोई विश्व में उसको बनाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये माँ बाप के संयोग से, माने इनके संयोग से इसकी इसकी माने बालक की रचना होती है। तो ये पूरी विश्व की स्वतंत्रता है, तो इसको कोई कर नहीं सकता। माने बालक के अंदर जो विकास हो रहा है उसको भी कोई कर नहीं सकता। तो ये जब स्वतंत्रता हमको समझ में आती है, और तो और इस वायुमंडल के अंदर, ये हवा के अंदर, वायुमंडल के अंदर कितनी गैसेस है? कम से कम 50-100 तो गैसेस होगी। जैसे ऑक्सीजन कहा, कार्बन डाइऑक्साइड कहा, और भी तरह की जो जो होती होगी, वो आप लोग समझ लेना। तो इतनी तरह की गैसेस होती है। अब देखो पूरे वायुमंडल के अंदर ये जो नाक है, ये नासिका है, वो ऑक्सीजन को तो ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। अब इतने सारे लोग हैं, सबका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो ये ऑक्सीजन भूल तो नहीं जाता कि भाई चलो कार्बन डाइऑक्साइड तो गलती से नहीं ले लिया। माने यहाँ कोई छन्ना रखा है क्या, फिल्टर रखा है क्या कि ऑक्सीजन को ही ग्रहण करो, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं? भले वो दूसरे का कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ग्रहण कर लो, कि भाई नहीं, ऑक्सीजन को ही ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वायुमंडल में है, वो तो कभी गलती से कभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर या कहीं पर कोई बात आई कि गलती से एक आदमी ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और उसकी मौत हो गई, या कुछ अजूबा हो गया? कभी ऐसा हुआ? कि नहीं होता। ये विश्व की स्वतंत्रता है कि इसमें कोई किसी के अंदर बदलाव, फेरफार नहीं कर सकता। मैंने कोई बिलछानी या फिल्टर यहाँ पर नहीं रखा नासिका के यहाँ पर कि भाई बिलछानी हो जाएगी तो इस तरह से ये ग्रहण करेगा, दूसरे को छोड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्वतंत्रता हमको समझ में आती है। मतलब एक तरफ पूरे डॉक्टर को खड़े कर दो, कोई इसमें कुछ परिणाम नहीं कर सकता। मतलब पुरुषार्थ मतलब योग्यता, तत्समय की योग्यता। माने आप भोजन करो, अभी तो मैंने भोजन, एक दृष्टांत देता हूं, अंतिम दृष्टांत देकर के अपनी बात पूरी करूंगा, अपना समय भी हो रहा है। कि जैसे आप भोजन करो
तो भोजन करने में समझो जितने ही घर के मेंबर हो, अब एक काम करो, एक दूसरे को खिलाओ। परोसने की बात नहीं कर रहा हूं, एक दूसरे को खिलाओ। थाली में सब चीज रखिए, एक दूसरे को खिलाओ खिलाओ। अब क्या होगा, एक दूसरे को खिलाओगे तो अब किसी को चटनी खाने का मन कर रहा है और तुम मिर्ची खिला रहे हो, अब किसी को मिर्ची खाने का मन कर रहा है और तुम सूप पिला रहे हो। अब देखो कब किसको और कितना, माने कितना बड़ा पीस खाने का मन कर रहा है, अब जरा जरा चुन्नू मुन्नू सा खिला रहे हो। अब किसी को ज्यादा खाना है, किसी को कम खाना है, कभी किसी को क्या खाना है। अब एक दूसरे के खिलाने में, अरे मेरे को ये नहीं खाना है, तुम जबरदस्ती ये खिला रहे हो। अब बताओ कितना वहां पर कोलाहल मच सकता है, कितनी आकुलता हो सकती है एक दूसरे के खिलाने में। अगर एक दूसरे के खिलाने में इतनी आफत हो सकती है, तो आप सोचो कि कितना माने महाकांड हो जाएगा कि अपने अब सब अपने अपने हाथ से खाओ, इसमें बढ़िया बढ़िया आनंद है, माने पूरा महाभारत मच जाएगी एक दूसरे को खिलाने के अंदर। तो अब सब अपना अपना काम करे, इसमें अच्छा है कि एक दूसरे को खिलाए पिलाए, एक दूसरे का काम करे, इसमें अच्छा है। सब अपना अपना काम करे, इसमें अच्छा है। एक दूसरे को खिलाए, इसमें अच्छा नहीं। ऐसे 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य कह रहा है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे से अपना मेरे से पुरुषार्थ होगा। मैंने देखो, तुम्हारा किसी की जरूरत नहीं मतलब तुम्हारे से मेरा पुरुषार्थ नहीं होगा और मेरे से तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं होगा, इसलिए जरूरत नहीं है। मैंने भोजन में सबके पास अपना अपना मुख है, अपना अपना काम करने दो, और प्रत्येक द्रव्य के पास अपना अपना वीर्य गुण है, उन्हें अपना काम करने दो। दूसरों की टेंशन नहीं करो, दूसरों की टेंशन करने जाएगा तो तेरा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि दूसरों की टेंशन मत लो, क्योंकि दूसरों की टेंशन करने पर आकुलता होती है। और दूसरों की टेंशन मन दूसरों का लक्ष्य नहीं करेंगे, दूसरे का करने का जो विकल्प नहीं होगा, तो आकुलता मिट जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये वीर्य गुण का काम कैसे होता है, ये वीर्य गुण की कैसी पर्याय होती है, कैसी सामर्थ्य होती है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हम आपको फिर से कल समझाएंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेश्वर।